हेलो आर्ट लवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं कलाकार वंदना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ ड्राइंग के बेसिक की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि हमें अपने हाथ को फ्लो में चलाना होता है। जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो हमारा हाथ फ्लो में चले, उसके लिए हमें बेसिक की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक से ही अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा हाथ फ्लो में चलेगा, और एक आर्टिस्ट का हाथ फ्लो में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसे इरेजर की नीड भी ना हो। अगर आपका हाथ फ्लो में चल रहा है तो आपको इरेजर की भी नीड नहीं होगी कि आपको रब करना पड़े। अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आपको कंपास की नीड नहीं होगी, है ना। और अगर आपको लाइन लगानी है तो आपको स्केल नहीं ढूंढना होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें बेसिक्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्यों ना हम वही स्टार्ट करें और खुद की भी प्रैक्टिस करें और बच्चों की भी प्रैक्टिस कराएं। देखिए, आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी काम है आपका, बट अगर आपको उसकी नॉलेज बेसिक से है, पूरी नॉलेज है, तो आपका जो फील्ड है आप उसमें बहुत अच्छे सुपरस्टार बन सकते हैं। तो हमने वही काम करना है, अपने बच्चों को बनाना है सुपर परफेक्ट और करवानी है उन्हें अच्छी अच्छी ड्राइंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट मटेरियल की। देखिए, आर्ट मटेरियल की बात करें तो अभी है हमारी स्टार्टिंग, हमारी है प्रैक्टिस। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए हमें कॉस्टली मटेरियल लेने की कोई भी नीड नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग फोटोकॉपी वाले जो पेपर्स होते हैं A4 साइज के, ठीक है, जिस पर आप फोटोकॉपी करवाते हैं ना, वो वाले पेपर्स, आप उसका एक पैकेट लेके रख दीजिए। काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा, आपको कॉस्टली कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन से पेपर यूज़ कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी यूज़ पेपर यूज़ कर रही हूँ। देखिए, ये पहले से यूज़ किया हुआ पेपर है और ये वेस्ट है, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए मैं इन पेपर्स का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए वेस्ट नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप इस टाइप के पेपर्स ले सकते हैं। पेपर्स की बात आती है पेंसिल्स की। पेंसिल्स कौन सी यूज़ करें। देखिए, अभी हमें नॉर्मल पेंसिल ही यूज़ करनी है, इस टाइप के बॉक्सेस नहीं लेने, इस टाइप की पूरी। फ्रेंड्स, हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। देखिए, अगर हम यूज़ करते हैं 2H या H पेंसिल, HB पेंसिल, तो क्या होता है कि जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो वो हमारी फ़्लो को रोकती हैं। देखिए, ये हमारे हाथ को थोड़ा रोकती हैं, फ़्लो नहीं बन पाती। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप पेंसिल यूज़ कीजिए 2B या 4B पेंसिल, क्योंकि ये सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं और ये फ़्लो बनाती हैं, हमारे हाथ को फ़्लो में रखती हैं। ये सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं। ध्यान रखिए, जो H पेंसिल होती है वो होती है हार्ड, एंड जो B पेंसिल होती हैं वो होती हैं सॉफ्ट। जितने H बढ़ते जाएंगे वो पेंसिल हार्ड होगी, और जितने B बढ़ते जाएंगे 2B, 4B, 6B, वो पेंसिल सॉफ्ट होती जाएगी। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम अपने और मटेरियल। आजकल काफ़ी न्यू वैरायटी आ गई है स्टेशनरी मटेरियल की, तो उसमें आए हैं इस टाइप के इरेजर्स। देखिए, ये मेरा मोनो इरेजर है, बट अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना तो स्टार्टिंग में हमें ये लेने की नीड नहीं है। हम अब नॉर्मल इरेजर ही लेंगे, इस टाइप के इरेजर्स ही हमारे लिए ठीक है। ये देखिए, आजकल काफ़ी और शेप्स में भी इरेजर आ रहे हैं, आप वो भी ले सकते हैं, बट अभी हमें इस टाइप की इरेजर लेने की नीड नहीं है। उसके बाद आता है शार्पनर। शार्पनर भी फ्रेंड्स देखिए, ये इरेजर है और ये शार्पनर है, ठीक है। तो हम इस टाइप का शार्पनर ले सकते हैं। हमारा नॉर्मल शार्पनर है, हम ये लेंगे। हमें अभी इस टाइप के कटर्स लेने की नीड नहीं है। ओके, आपकी है स्टार्टिंग, तो इस टाइप के कटर्स का यूज़ ना करें, आप नॉर्मल शार्पनर्स का ही यूज़ करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई मटेरियल की बात। अब हम आगे आते हैं अपनी प्रैक्टिस पर। देखिए, मैंने यहाँ ली है 4B पेंसिल। ओके, तो इसी से हम
प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पकड़ेंगे तो प्रेशर आएगा और जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना वो काफ़ी डार्क आएगी, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। हम जब भी ड्रॉ करें तो उसका मार्क, उसकी कॉपी पीछे नहीं हो जानी चाहिए। कई बार आप ऐसा करते हैं ना कि एक शीट पर आपने ड्रॉ किया है बट उस पेंसिल के मार्क आपके नेक्स्ट शीट पर भी शो होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए 2 फिंगर का गैप देखिए, हम अपनी पेंसिल को पकड़ेंगे इस तरह से। यहाँ फिंगर रखिए 2 और इसके बाद हमने पेंसिल पकड़नी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। देखिए सबसे पहले करनी है आपको सर्कल प्रैक्टिस। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सर्कल्स में और सर्कल लगानी है। जिस तरह ये है, आपको एक बार यहाँ से घुमाना है और यहाँ से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, इस तरह से आपने करना है। फ्रेंड्स देखिए ये आपके सर्कल्स तो हो गए, सर्कल्स की ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आती है लाइंस। लाइंस देखिए स्ट्रेट है। अब आपको एक बार लेफ्ट टू राइट लेकर जानी है और एक बार लेकर जानी है राइट टू लेफ्ट। अगर आपसे इस तरह से लाइंस नहीं लग रही तो आप क्या करोगे, आप लीजिए स्केल, लाइन लगाइए एक, ठीक है। अब इसी लाइन के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अब आप इसी के ऊपर कोशिश कीजिए लाइंस ड्रॉ करने की, इस तरह से। ओके, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्ट्रेट लाइंस की। अब देखिए पहले आपने इस डायरेक्शन में लाइन लेकर जानी है, फिर इस डायरेक्शन में, इस तरह से। एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से। ओके, ये करने के बाद आपको छोटी लाइंस लगानी है। एक बार यहाँ से, ओके। देखिए आपको कभी लाइंस लगानी है हॉरिजॉन्टल, कभी वर्टिकल, कभी डायगोनल। तो वर्टिकल में भी आप क्या कर रहे हैं, कभी ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। ओके, इस तरह से आपने लाइन प्रैक्टिस करनी है। अब आपने लगानी है स्लैंटिंग लाइंस, डायगोनल। वो भी आपने ऐसे ही करना है, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है लाइंस की। अब देखिए, अब आपने लाइंस की इस तरह से प्रैक्टिस की ना, अब आप सर्कल में भी लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से, आपने कोशिश करनी है कि सर्कल से आपकी जो लाइंस हैं वो बाहर ना जाए, सर्कल के अंदर अंदर आपने लाइन लगानी है। ओके, अब क्या करना है, डायगोनल भी इस तरह से लगानी है कि सर्कल के अंदर अंदर। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें अपने हाथ के फ्लो को थोड़ा बढ़ाना होगा, जिसके लिए ये देखिए सर्कल से हमारी लाइन बाहर भी ना जाए और हमारा हाथ फ्लो में चले, जिगजैग टाइप। ये देखिए इस टाइप से जिगजैग में, जिगजैग में पास पास। ओके, इस तरह से, ऐसे ही डायगोनल, सर्कल से हमारी लाइंस बाहर भी ना जाए और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये शीट हो चुकी है हमारी फिल। इतनी प्रैक्टिस में ही हमारी शीट फिल हो गई। तो कॉस्टली पेपर्स का आप क्या करेंगे, नॉर्मल पेपर्स लीजिए। देखिए अब हम नेक्स्ट शीट पर आते हैं। पहले हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ और बताऊं, आपको ना बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से हाथ नहीं रखना। बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से ना हाथ प्रेशर से यहाँ रखते हैं और फिर इस तरह से सर्कल बनाएंगे। अब ये छोटा सर्कल तो बन गया, बट जब अगर मैंने बड़ा सर्कल बनाना है तो मेरा हैंड अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टे कर रखा है यहाँ। ऐसा नहीं करना आपने। ओके,
आपको हाथ को फ्री छोड़ना है, ठीक है, आपको हाथ को फ्री छोड़ना है, बिल्कुल हाथ को टाइट नहीं कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा फ्री छोड़िए, हल्का हल्का टच होगा शीट पर, ओके, बट बिल्कुल यहाँ नहीं रखना हाथ, आपने बिल्कुल टच करके नहीं रखना एक ही जगह पे, हल्का हल्का जब आप कर्व देंगे या ड्राइंग करेंगे तो आपके हाथ में फ्लो बनेगा, ओके, आपके हाथ का फ्लो बनेगा। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद देखिए हम कर रहे थे लाइन प्रैक्टिस, तो लाइन प्रैक्टिस हमने की ना सर्कल में। अब फ्रेंड देखिए आपके हाथ का फ्लो इस तरह से बन जाना चाहिए कि आप लाइंस लगाए ना। देखिए अगर आपको सर्कल बनाना है लाइन से तो आपको सर्कल भी ड्रॉ करने की नीड ना हो। देखिए इस तरह से कीजिए कि आपका सर्कल भी रेडी हो जाए, ओके, आप एक सर्कल की फॉर्म में आ जाए। अब देखिए आप इन लाइंस को ना ऐसे कभी बड़ा कभी छोटा कीजिए। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, अगर मुझे कैलीग्राफी का काम करना होता है ना, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा अपना नेम, ओके, मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे डिजाइनिंग देनी हो ना कोई बिल्कुल इजी वे में और जल्दी से, तो मैं इन्हीं लाइंस का यूज करती हूँ। हो गई ना डिजाइनिंग, और कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद क्या करना है, आपने इन्हीं लाइंस का यूज ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करके ट्रायंगल में भी करना है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपने लाइंस की, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा कि हमने पेंसिल का प्रेशर कितना रखना है। देखिए मैं हैंड पर करके दिखाती हूँ, ये ज़्यादा प्रेशर है, मीडियम, लो, ओके। तो आपको इस तरह से करना है। हमने इंटेंसिटी की थी, याद है आपको। अब हमने वही देखना है। देखिए ये मैं ज़्यादा प्रेशर से कर रही हूँ, ओके, अब मीडियम, अब लो, लाइट, देखिए ये हो गया डार्क, ये हो गया मीडियम, एंड ये हो गया हमारा लो यानी लाइट, ओके। फिर से करें एक बार इसकी प्रैक्टिस। देखिए पहले प्रेशर, फिर मीडियम प्रेशर, फिर लो प्रेशर। इस तरह से करने से होगी हमारी शेडिंग प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, अब हमें देखिए इंटेंसिटी आ गई है, यहाँ डार्क, मीडियम, लो वैल्यू आ गई है ना। हमने हैंड को जेंटल रखना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, जेंटल रखना है। अब देखिए हमने यहाँ सर्कल की प्रैक्टिस की थी, इसी तरह से हमें ओवल शेप की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इस तरह से। अब इनमें भी लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बेसिक के लिए ना हमारे हाथ का फ्लो में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो ये जितनी भी प्रैक्टिस आज हमने की है ये आपको भी करनी है। बेसिक आपका ये है, हम नेक्स्ट स्टेप पर फिर आएंगे, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, ओके फ्रेंड्स। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी बेसिक नॉलेज भी इंक्रीज हुई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए लाइक एंड कमेंट बॉक्स में कीजिए अपने कमेंट। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, बाय बाय।